नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सर यहाँ पर ज्योति लैब्स के बारे में हम समझना चाहेंगे। आज का दिन काफी खराब रहा है इस काउंटर के लिए, क्या किया जाए इसमें अगर पोजीशन है तो? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बाजार में एक तरफा यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसी के चलते सारे के सारे हमें मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एक हम्म। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करें तो ज्योति लैब्स में करीबन 220 से लेके 200 तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ही ये 200 के लेवल्स के नीचे सस्टेन होगा तो वापिस यहाँ पर हमें एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर में देखे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन अराउंड 270 से लेके 280 जोन का है। तो जब तक ये 280 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं होता तब तक यहाँ पर आप हम्म। फ्रेश खरीदारी करना अवॉइड करेंगे। और नीचे में अगर किसी की खरीदारी है तो 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रख के पोजीशंस में बने रह सकते हो। जी मैम। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है फिजिक्स वाला को लेकर भी जो है ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव साउंड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ब्रोकरेजेस का कहना है सर कि इसमें अच्छा खासा पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो बाय की रेटिंग दी गई है। और आज देखे भी तो अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली, 110 पर चल रहा है। आपका नजरिया? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं फिजिक्स वाला में हाल ही की ये आईपीओ लिस्टिंग है, और अगर जी। देखें तो आईपीओ प्राइस के नीचे लगातार ये स्टॉक हमें गिरावट देखता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो करीबन 70 से लेके 75 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। ऊपर में देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन अराउंड 110 से लेके 120 का है। जब तक ये लेवल्स 120 के ऊपर जब तक ये क्रॉस करके क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पर हम फ्रेश खरीदारी करना भी अवॉइड करेंगे। और नीचे में 70 रुपीज का एक स्ट्रिप स्टॉप लॉस मेंटेन रख के यहाँ पर पोजीशंस में बने रह सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो यहाँ पर इमीडिएट हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, पर बाजार के गिरावट के चलते ये स्टॉक में भी हमें ऊपरी स्तर से एक प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेश अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 120 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक क्लोज होता है तो ही हम यहाँ पर हम्म। फ्रेश खरीदारी करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 70 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ 160। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग कमेंट्री में सर आपने मेंशन किया था कि देखिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट निकल कर के आया उसका रिएक्शन हमें बाजार पर देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने लोगों को जो है अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा शिफ्ट करने की बात की। उन्होंने कहा है कि आप ईवीज पे ज्यादा फोकस कीजिए। और जिस तरीके से गवर्नमेंट के हम एक्शंस देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। कुछ स्टॉक्स में भी इस वजह से हमें तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले ईथर एनर्जी के बारे में आपसे समझना चाहेंगे सर। क्या इसमें करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है? जी, जिस प्रकार से पीएम मोदी की तरफ से हमें कल जो बयानबाजी देखने मिली तो उसी के चलते ये स्टॉक अच्छे खासे आज हमें परफॉर्मेंस दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम एथर की बात करें तो हम्म। इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करीबन 770 से लेके 800 के ऊपर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक लगातार 200 ईएमए के ऊपर भी सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हमें इसमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो गिरावट में वापिस ये स्टॉक करीबन 830 से लेके 840 के जोन में आता है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली करीबन हमें इसमें 740 रुपीज का मेंटेन रखना है, और ऊपर में हमारा पहला टारगेट करीबन 1000 रुपीज का रहेगा। जैसे ये 1000 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में हमें इसमें फर्दर अपसाइड रैली करीबन 1100 तक के भी ये लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल देखे तो सारे ईवी सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ और एक स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जिस प्रकार से हम्म। पीएम ने हमें सजेस्ट किया था कल कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो इनके जो हम्म। बसेस आती है ईवीज में तो उसमें एक अच्छी खासी हमें यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट की बात करें तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जिसका आज इसने सक्सेसफुली एक ब्रेकआउट भी किया है करीबन 1300 के ऊपर। तो अभी अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो सीएम पे भी खरीदारी कर सकते हो। निचले स्तर पे वापस करीबन 1300 के जोन पे पास आता है तो वहां पर भी आप पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें पहला टारगेट करीबन हम 1550 रुपीज का लेकर कामकाज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 1180 का स्ट्रिक्टली यहाँ पर हमें मेंटेन करना है। जी मैम। चलिए, तो इलेक्ट्रा ग्रीन को भी आप देख करके चल सकते हैं। टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं 1500 से लेकर 1550 तक के। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1180 का। तो यहाँ पर जिस तरीके से थोड़ा सा गवर्नमेंट भी अपने माइंड को शिफ्ट करते हुए चल रही है, आप लोग भी देखिए कि मार्केट में
क्या कुछ थीम जो है वो ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। कई सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंड किए जा रहे हैं, बट द मेन थिंग इज कि अगर आपको जो भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर सुझाई जा रही है, स्टॉप लॉस जो आपको बताए जा रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली आप लोग प्लीज डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट सर, यहाँ पर जेबीएम ऑटो के बारे में भी समझना चाहेंगे क्या? करंट मार्केट प्राइस पर बेहतर लग रहा है आपको खरीदारी करने के लिए, या फिर अपनी जिनकी पोजीशन है वही इसके साथ जो है वो प्ले आउट करें? 678 पर चल रहा है, 4.34% की ऑलमोस्ट अभी देखते देखते जो है बढ़ चुका है। 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। जी मैम, एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं? जेबीएम ऑटो। जी, जिस प्रकार से हम जेबीएम ऑटो में देख रहे हैं, आज करीबन इसमें 4.5% की यहाँ पर हमें तेज उछाल देखने को मिल रही है और स्टॉक लगभग अपने 200 ईएमए से ही बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो नीचे में करीबन 600 से लेके 580 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तब जब तक स्टॉक 580 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप इसमें पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। नीचे में वापिस करीबन ये 620 से लेके 600 के जोन में आता है, तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी भी इनिशिएटिव कर सकते हो। ऊपर में अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट इसमें 740 से लेके 750 तक का निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड आप भी देखे तो फिलहाल पॉजिटिव है। 680 का 580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है और पहला टारगेट करीबन 740 से 750 तक का यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, तो 580 का जो है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, 740 और उससे ऊपरी स्तर के जो है टारगेट्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं जेपीएम ऑटो को लेकर के। अब यहाँ पर ऑटो की बात ही हो रही है, तो आयशा मोटर्स ने भी जो है कुछ समय पहले खबर आई थी कि देखिए ईवी सेगमेंट में एक नया लॉन्च इन्होंने किया था। 7,198 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, इस पे 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर आपसे समझना चाहेंगे आयशा मोटर्स में क्या किया जाए? अगर पोजीशन है तो होल्ड रखें? जी, जिस प्रकार से हम आयशर मोटर में देख रहे तो लगातार ये स्टॉक हमें अब ट्रेंडी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वन वे रैली यहाँ पर हमें ऊपर में जाती हुई नजर आ रही है और 200 ईएमए को लगातार ये रिस्पेक्ट करते हुए वहीं से हमें एक बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। अब भी अगर देखें तो 7200 के पास ये ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो करीबन 6400 से लेके 6500 का इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ऊपर में देखें तो करीबन 7600 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही ये स्टॉक 7600 के ऊपर क्रॉस करेगा तो अगला पड़ाव में करीबन 8200 से लेके 8300 जो इसका एक प्रीवियस हाई था वहां तक ये जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। गिरावट पे लॉन्ग टर्म का अगर किसी का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर निवेशित रहकर आप कामकाज कर सकते हो। जी मैम। चलिए, तो कुछ गिरावट पे जो है खरीदारी करने की सलाह आपको दी गई है। ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है आयशा मोटर्स का, तो देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर एक और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जिसका जहां पर खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिगो की 4300 पर कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। दीपक सर, और गहराई की गिरावट? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस वहां पर हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डायरेक्टली एटीएफ फ्यूल इसका इम्पैक्ट करता हुआ हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। बीच में भी जो जी। खबर आई थी पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और हाल ही में गवर्नमेंट की ओर से इन्हें एक राहत पैकेज की भी अनाउंसमेंट हुई थी। तो उसी के चलते हमें थोड़ा सा बाउंस बैक यहाँ पर देखने मिला है और वापिस जिस प्रकार के से क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक बार शूटअप होते हुए नजर आ रहे हैं तो डायरेक्टली कोरिलेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 4100 से लेके 3800 तक का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब तक ये स्टॉक 3800 के ऊपर सस्टेन है तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हो। जैसे ही ये 3800 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो वापिस इसमें गिरावट हमें घेराती हुई नजर आएंगी, जिसमें हमारा पहला टारगेट करीबन 3500 से लेके 3300 तक का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा बेरिश टू नेगेटिव बन चुका है। ऊपर में उछाल पर अगर किसी की पोजीशन है तो उछाल पर करीबन 4700 से लेके 4800 के जोन में वापिस ये स्टॉक जाता है। तो कोशिश करें यहाँ पर पोजीशंस कम करने की या कंप्लीटली एग्जिट करने की। जब तक ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, जब तक हमें हॉर्मुज से लेके कोई पॉजिटिव खबर निकल के नहीं आती तब तक क्रूड ऑयल में हमें थोड़े से अपसाइड स्विंग्स भी शार्प रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के चलते फिक्स स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखना है 3800 का, ये फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में वापिस उछाल पर 4600 से लेके 4800 के पास पोजीशन से निकलना सही रहेगा। जी मैम।
चलिए 4,700 से 800 तक के लेवल से अगर कोई उछाल आता है तो निकलने के बारे में सोचिए। 3,800 से नीचे अगर जाता है तो 500 और 300 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको इंडिको के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से खबर निकल कर के आई है, फॉर द टाइम बीइंग हमें सिचुएशन कूल ऑफ होती हुई नजर नहीं आ रही है।